बच्चों, देखिए पहली प्रश्नावली मैंने पढ़ा दी है, 3 वीडियो हैं केवल। तो पहली प्रश्नावली में एक तो यूक्लिड प्रमेय का है और उसका प्रयोग है एचसीएफ निकालने के लिए। परिमेय संख्याएं हैं, उसमें √2, √3, √5, √7 इनका ये प्रूव करना है कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। और जैसे 2 + √3 इस टाइप की कुछ संख्याएं हैं, उनको सबको सिद्ध करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और एक वीडियो और मैंने लास्ट में डाला है, तीसरा, उसमें ये कहा है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत होगा। इस पर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। जो बच्चे 90 नंबर से ऊपर की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो भी पॉइंट यहाँ पढ़ाई जा रही हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से समझना है और सारे पॉइंट्स को क्लियर करना है, तभी नंबर 90 के करीब या 90 से ऊपर आएंगे। और अगर केवल पाठ को पढ़ के काम चलाना चाहते हैं तो फिर पास होने लायक होता है। अब जो वीडियो शुरू कर रहे हैं वो दूसरा पाठ पढ़ा रहे हैं। रोज़ एक क्लास ली जाएगी, कहने का मतलब एक वीडियो रोज़ मिलेगा। तो जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाई होती है, ट्यूशन में पढ़ाई होती है, उसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो यहाँ पर पढ़िए एक क्लास रोज़, और पूरा कोर्स समय पे कोशिश की जाएगी ख़त्म हो जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दूसरा पाठ, बहुपद। पॉलिनोमियल कहते हैं अंग्रेजी में। तो बहुपद को पढ़िए, अच्छा पाठ है, पूरी कोशिश करी जाएगी अच्छी तरह समझाने की, आपकी समझ में भी आएगा। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। पाठ की शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बहुपद होता क्या है, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि उसको समझिए कि बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर राशि की घात ऋणोत्तर होती है। ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण से बड़ी, यानी 0 से शुरुआत होकर के 0, 1, 2, 3 इस तरीके से, यानी 0 से बड़ी घात होगी। लेकिन कोई भी वेरिएबल कर्णी नहीं होगा। कहने का मतलब किसी भी वेरिएबल के ऊपर कर्णी चिन्ह नहीं लगा होगा। कर्णी का मतलब जो अंडरवुड का चिन्ह होता है, देखिए ये वाला, ये वाला चिन्ह नहीं होगा। घनमूल नहीं होगा, वर्गमूल नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर ये कर्णी चिन्ह लगा है तो उसको फिर हम बहुपद नहीं कहेंगे। कहने का मतलब होगा कि कोई भी घात हो पूर्णांक होनी चाहिए, उसे हम बहुपद कहते हैं। वैसे देखिए, बहुपद का जो रूप है उसको मैं लिखता हूँ, क्या होता है, a0 a1x या एक घात का कोई मतलब नहीं है, a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट डॉट कर देते हैं तो ये an(x⁴n) तक जाएगा। ये रूप होता है। इसमें ये जो संख्याएं हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं, और ये क्या है, ये पूर्णांक है। n कैसा है, पूर्णांक, और ये ऋणोत्तर पूर्णांक है, और ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अच्छा, ये बहुपद का रूप है। देखिए, वैसे मैं इसको नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं उदाहरण लेता हूँ एक ऐसा जो समझ में आएगा। एक व्यंजक लिया हमने x² प्लस 2x प्लस 3। इसको देखो, इसमें x ये चर राशि है, ये चर राशि है, और ये अचर राशि, और ये भी अचर, यानी वेरिएबल x और बाकी सब ये। अच्छा, ये घात है, ये क्या है, घात। अब यहाँ पे हम एक और जानकारी अभी ले लेते हैं कि यहाँ पे बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात
हालांकि आगे अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन जब यहाँ घात की जिक्र हुई है तो मैं ये बता देता हूँ कि बहुपद की घात का क्या मतलब है। देखिए, बहुपद में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात होती है। यहाँ पे ये जो व्यंजक था, ये जो बहुपद था, इसमें एक्स चर है, एक्स चर है और एक्स की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है। इसका मतलब हो गया इस बहुपद की घात यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की जो घात होगी वो कितनी होगी? 2। ये 2 घाती है, सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। और उदाहरण लेते हैं, देखिए x³ प्लस 9 ये भी बहुपद है। दूसरा उदाहरण ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस √x प्लस 6 ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ चर के ऊपर ये कर्णी आ गया, ये कर्णी चिन्ह है। पहले मैंने ऊपर बताया है, ये क्या है? कर्णी। ये कर्णी चिन्ह इस पे लगा है तो ये बहुपद नहीं होगा। परीक्षा में प्रश्न आता है कि ये बहुपद है या नहीं है, या कौन कौन से बहुपद हैं, छांटिए। तो वहाँ पे इसको पहचानना होगा कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। अच्छा बच्चों, ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी बहुपद में या व्यंजक में चर राशि कौन सी होती है और अचर राशि कौन सी होती है। अचर को अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं और जो चर राशि है इसको वेरिएबल कहा जाता है। तो एक्स वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, और आगे जो ये जैसे संख्याएं लिखी हुई हैं, ये यहाँ पे कोई संख्या लिखें, ये एक्स का गुणांक कहलाता है, मल्टीपल। ये वास्तविक संख्या हो सकती है, ये काड़ी चढ़ी हुई संख्या भी हो सकती है। देखो मैं एक और ले रहा हूँ, x² प्लस √3x प्लस 9। इसको देखो, ये वास्तविक संख्या है, इससे यानी ये बहुपद होगा। इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि जो वेरिएबल है यानी उसके ऊपर पूर्णांक घात होनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे ये बहुपद होगा, ये बहुपद है। अच्छा, अब आते हैं, देखिए बहुपद के प्रकार, इसको भी समझिए। बहुपद के प्रकार, देखिए बहुपद पदों के आधार पर और घातों के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, 2 प्रकार से पहचाने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं पदों के आधार पर। पदों के आधार पर अगर किसी बहुपद में एक पद है, जैसे x है मान लेते हैं, तो ये एक पदी हो गया। और दूसरा लेते हैं x प्लस 4, इसमें 1 और 1 ये द्विपदी है। ये कैसा है? द्विपदी है। x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें 1 2 3 कितने पद हैं? 3, तो ये त्रिपदी है। ये कैसा है? त्रिपदीय बहुपद है। अच्छा, और अगर 4 पद होंगे तो वो 4 पदीय बहुपद होगा। अगर 5 पद होंगे तो वो 5 पदीय बहुपद होगा। अगर वो शून्य हैं, जैसे मान लेते हैं कोई इस तरीके से शून्य है, तो वो कैसा बहुपद होगा? उसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। ये क्या है? शून्य बहुपद। ये शून्य बहुपद है। घातों के आधार पर, घातों के आधार पर देखिए, अभी हम ऊपर बता चुके हैं कि बहुपद की जो घात होती है वो चर राशि की सबसे बड़ी घात होती है। x प्लस 4 ये कैसा बहुपद है? इसमें एक घात है, जो वेरिएबल है इसकी एक घात है, तो ये रैखिक हुआ। इसको क्या नाम दिया जाता है? रैखिक बहुपद। दूसरा x² प्लस 4x,
+9, इसमें सबसे बड़ी घात वेरिएबल की 2 है, तो ये कैसा हो गया, ये द्विघाती हो गया, ये द्विघाती बहुपद है। x³ +9, इसमें एक जगह ही वेरिएबल लिखा है मैंने, और इसकी भी घात 3 है, तो ये कैसा हो गया, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद हो गया ये, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात एक ही पद भले ही हो, लेकिन सबसे बड़ी घात यही है इसमें, तो ये 3 घाती हो गया। अगर सबसे बड़ी घात 4 आ जाए तो वो 4 घाती हो गया, अगर 5 आ जाए तो 5 घाती हो गया। अब देखिए, लेते हैं बहुपद का मानक रूप, इसको भी समझिए। बहुपद का मानक रूप, एक प्रश्न बन जाता है कि बहुपद को मानक रूप में लिखिए। x + x² + 9, ये कोई बहुपद लिया, इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, x² + x + 9। घातों के घटते क्रम में अगर लिख देते हैं तो वो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। सबसे बड़ी घात वाला पद पहले, उससे छोटी घात वाला उसके बाद में, उससे छोटी घात वाला सबसे बाद में। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे यहाँ 9 है, यहाँ जो वेरिएबल है उसकी घात कितनी है, यहाँ x की घात 0 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है। जहाँ x नहीं होता वहाँ x की घात 0 होती है। अगर ये y वेरिएबल में है तो y की घात यहाँ 0 होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। जहाँ वेरिएबल नहीं है वहाँ वेरिएबल की घात 0 होती है। अच्छा, आगे आता है बच्चे, उसमें ये हम जान गए हैं बहुपद का मानक रूप, बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार और बहुपद क्या होता है। हम 4 बातें जाने हैं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, अगर नहीं समझ में आया है तो बताइएगा। एक तो बहुपद, ये जाने, दोबारा समझाऊंगा। एक बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार, और जो चौथा बिंदु हमने पढ़ा है बहुपद का मानक रूप। मानक रूप बच्चों, इन पर कोई सवाल परीक्षा में, हाई स्कूल की परीक्षा में मिल सकता है, तो मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। मैंने इसको दोहरा इसलिए दिया है क्योंकि ये 4 बातें आज समझी हैं हमने, चारों पर कोई सवाल हमें मिल सकता है, 1 नंबर का, ज़्यादा बड़ा नहीं, 1 नंबर का, तो इसको हम कर सकते हैं। कल हम शुरू करेंगे यहाँ पे बहुपद के, देखिए कल शुरू करेंगे यहाँ बहुपद के शून्यक। अच्छा, ये भी सीखेंगे बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का मान, सही है ना। 2 बातें सीखेंगे। बहुपद के शून्यक, यहाँ से तुम्हारे सवालों की शुरुआत होगी, ये केवल मौखिक सवाल हैं।